सुख शांति का सच्चा मार्ग। ऐसे बुद्धिमान लोग विरले ही होते हैं जो अपनी वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप आकांक्षाएं करते हैं और उनके पूर्ण होने पर सफलता एवं प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अधिकांश लोग ये नहीं देखते कि अपनी परिस्थितियों में इन दिनों कितनी उन्नति संभव है। संभावनाओं के अनुरूप इच्छाएं तो आसानी से पूरी हो जाती हैं, पर जिन आकांक्षाओं का ऐसा तालमेल नहीं बैठता वे असफल ही रह जाती हैं और आकांक्षी को अभाव और असफलता जन्य दुख की आग में जलाती रहती हैं। दुख और क्लेशों की आग में जलने से बचने की जिन्हें इच्छा है, उन्हें पहला काम ये करना चाहिए कि अपनी आकांक्षाओं को सीमित रखें। अपनी वर्तमान परिस्थिति में प्रसन्न और संतुष्ट रहने की आदत डालें। गीता के अनासक्त कर्मयोग का तात्पर्य यही है कि महत्वाकांक्षाएं वस्तुओं की न करके केवल कर्तव्य पालन की करें। यदि मनुष्य किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, उसे प्राप्त भी कर लेता है, तो उस प्राप्ति के समय उसे बड़ी प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति सर्वांगीण आत्मोन्नति के प्रयत्न कर कर्तव्य पालन करने की आकांक्षा करे, तो उसे सफलता मिलते समय मिलने वाले आनंद की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, वरन जिस क्षण में कर्तव्य पालन आरंभ करता है, उसी समय से आकांक्षा की पूर्ति आरंभ हो जाती है और साथ ही सफलता का आनंद भी मिलता चलता है। अखंड ज्योति, फरवरी 1960, पृष्ठ 6। जीवन का लक्ष्य एक हो। लक्ष्य दूर होता ही है और उससे होने वाला लाभ भी दूरस्थ होता है। बीच में ऐसे अनेक काम आ सकते हैं जिनसे तात्कालिक लाभ होने की संभावना रहती है। ऐसे लाभ को देखकर मनुष्य का मन डगमगाने लगता है, वो विचलित होकर पथभ्रष्ट हो जाता है। ऐसे अवसरों पर मन को दृढ़ रखने की आवश्यकता है। अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति मनुष्य को हर दशा में सजग रहना चाहिए। यदि आपका लक्ष्य स्थिर है तो आप सैकड़ों बाधाओं से दूर रहेंगे। आपका मन अनिश्चित और अंतर्द्वंद्व से मुक्त रहेगा। द्विविधापूर्ण परिस्थितियों में आप निर्णय ले सकेंगे और आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ बनेगी। आप समय का सदुपयोग करना सीख सकेंगे, क्योंकि जब फालतू बातों की ओर आपका ध्यान ही न जाएगा तो समय का अपव्यय अपने आप रुक जाएगा। प्रायः आप अपनी शक्ति की संपदा का भारी अपव्यय करते रहते हैं, परंतु लक्ष्य के निश्चय से आपकी शक्ति का एक एक कण उसी की पूर्ति में लगेगा। आपको तभी अपनी शक्ति का अनुमान भी होगा। सूर्य की किरणों में यूं साधारण गर्मी होती है, परंतु जब बहुत सी किरणें आतिशी शीशे द्वारा एक केंद्र बिंदु पर इकट्ठा कर ली जाती हैं, तो उनमें भस्म कर देने की शक्ति आ जाती है। आप निर्बलता का अनुभव इसीलिए करते हैं कि आपकी शक्तियां बिखरी रहती हैं। अतः आपके जीवन का लक्ष्य एक हो। अखंड ज्योति, फरवरी 1960, पृष्ठ 25। संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करें। ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली हैं जो विचार तंत्र को ठीक तरह से संचालित कर जीवन को सद्प्रेरणा से भर लेते हैं और किसी प्रकार की दूषित भ्रांतियों या अंधविश्वासों में नहीं फंसते। विचार तंत्र को उल्टी दिशा में घुमा देने से मनुष्य नाना भ्रांतियों, रूढ़ियों, अंतर्मन की जटिल ग्रंथियों से भर जाता है। उसका राक्षसी स्वरूप उभर उठता है। आज समाज में जो व्यक्ति भ्रमित, चिंतित हैं, उद्विग्न रहते हैं, मानसिक परेशानियों से आक्रांत रहते हैं, उसका मुख्य कारण यह है कि वे विचार तंत्र का गलत प्रयोग कर रहे हैं। जिस मंत्र से वे देवत्व को जागृत कर सकते हैं, उसी को गलत दिशा में घुमाकर वे अपने निंद्य घिनौने स्वरूप को जगाते और दुख के नरक में पड़े रहते हैं। सही रूप में प्रयुक्त मस्तिष्क का फल सद्विचार है। गलत रूप में प्रयुक्त मस्तिष्क का कुफल कुविचार और कुकल्पनाएं हैं। कुविचार मनुष्य को जीते जी नरक की अग्नि में धकेल देते हैं। कुविचारी आत्महीनता या अपनी कमजोरी की बात सोच सोच कर
मन में नाना यंत्रणाएं सहा करता है, चिंतित परेशान हुआ करता है, दूसरों को अपना शत्रु समझता है। रोग, शोक, चिंता, व्याधि, कटुता, ग्लानि, निर्बलता, शक्तिहीनता इत्यादि के कुविचार मनुष्य के भारी शत्रु हैं। सही दिशा में चलने वाला मस्तिष्क मनुष्य का प्रेरक है, गलत दिशा में चलने वाला सबसे बड़ा शत्रु। अखंड ज्योति, फरवरी 1960, पृष्ठ 26। अपने दृष्टिकोण को परिमार्जित कीजिए। जीवन को सुख शांतिमय बनाने के लिए सुविधा सामग्री की आवश्यकता अनुभव की जाती है, सो ठीक है, इसके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। यह भी न भूल जाना चाहिए कि जो प्राप्त है उसका सदुपयोग किया जाए। उपलब्ध साधनों का सदुपयोग यदि हम सीख जाएं, हर वस्तु का मितव्ययिता पूर्वक उपयोग करें, उसका पूरा पूरा लाभ लें, तो जो कुछ प्राप्त है वही हमारे आनंद को अनेक गुना बढ़ा सकता है। अपनी धर्मपत्नी जैसे भी कुछ वो है, यदि उसे अधिक शिक्षित, अधिक सुयोग्य बनाया जाए और उसके स्वभाव तथा गुणों का अपने कार्यक्रमों में ठीक प्रकार उपयोग किया जाए, तो यही पत्नी जो आज व्यर्थ का बोझ जैसी मालूम पड़ती है, अत्यंत उपयोगी एवं लाभदायक प्रतीत होने लगेगी। जितनी आजीविका आज अपने को प्राप्त है, यदि उसकी खर्च की ही विवेक और मितव्ययिता पूर्वक ऐसी योजना बनाई जाए कि प्रत्येक पैसे से अधिकाधिक लाभ उठाया जा सके, तो ये आज की थोड़ी आजीविका भी आनंद और सुविधाओं में अनेक गुनी वृद्धि कर सकती है। इसके विपरीत यदि अपना दृष्टिकोण अस्त व्यस्त है, तो बड़ी मात्रा में सुख साधन उपलब्ध होते हुए भी वे कुछ लाभ न पहुंचा सकेंगे, वरन जी के जंजाल बनकर परेशानियां और उलझनें ही उत्पन्न करेंगे। अतः हम अपने दृष्टिकोण की त्रुटियों को समझें और उन्हें सुधारने का प्रयत्न करें। अखंड ज्योति, अप्रैल 1960, पृष्ठ 7। धर्म बुद्धि की अवहेलना से मानसिक क्लेश। मनुष्य के मन की अनेक वृत्तियां हैं, स्वार्थ वृत्ति, भोग वृत्ति, दंभ वृत्ति और धर्म वृत्ति। जब कोई समस्या सामने आती है तो इन नाना वृत्तियों में संघर्ष चलने लगता है। जब जिस वृत्ति की प्रधानता या प्रभुत्व होता है, तब वैसा ही निर्णय हो जाता है। मन के शांत संतुलित अवस्था में आते ही पार्श्विक वृत्तियों के निर्णय की असत्यता प्रकट हो जाती है। तब धर्म बुद्धि अपना दिव्य प्रकाश दिखलाती है। उसमें भोग वृत्तियों की निस्सारता प्रकट हो जाती है। पश्चाताप होता है और धर्म बुद्धि इसको कृत्य की सजा देती है। मनुष्य को स्वयं अपने आप ही ग्लानि हो जाती है। आत्मभर्त्सना के फलस्वरूप अनेक व्यक्ति आत्महत्याएं तक कर लेते हैं। धर्म बुद्धि के पालन से चरित्र में सद्गुणों का विकास होता है। धर्म बुद्धि का सुख अमल में है, केवल ज्ञान में नहीं। धर्म को दैनिक जीवन का आधार बना लेने से ही जीवन सुखद और फलदायी हो सकता है। जब आप पूरी तरह शांत रहते हैं, मन संतुलित रहता है, किसी प्रकार का बाहरी दबाव आप पर नहीं होता, तो आपके मन मंदिर में भगवान उदित होते हैं और आपको नेक सलाह देते हैं। इसी पर निरंतर अग्रसर होते रहिए। ईश्वरीय प्रेरणा पर भरोसा रखने वाला कठिन अवसरों पर भी नेक सलाह पाता है। भविष्य उसके लिए अंधकार की वस्तु न रहकर दिन जैसा स्पष्ट रहता है। अखंड ज्योति, अगस्त 1960, पृष्ठ 21-22। जीवन यात्रा का महान पथ। कर्मशीलता, निरंतर गतिशीलता, आगे बढ़ने में भी अवरोधों, अभिघातों का आना स्वाभाविक है, संभव है। यही विश्व की संघर्षशीलता है, जीवन संग्राम है। विश्व का कोई तत्व, कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जहां प्रतिरोध, संघर्ष, अभिघातों का सामना न करना पड़े। नदी को अपनी निरंतरता, गतिशीलता को कायम रखने के लिए कितने पहाड़ों, घाटियों, मैदानों में होकर गुजरना पड़ता है और कितने प्रतिरोधों का सामना करना पड़ता है। बीज को विशाल वृक्ष बनने की तैयारी में पृथ्वी के कठोर तल का सामना करके उसे तोड़ना पड़ता है। अपने वृद्धि के क्रम में कितने प्रतिरोध सहने पड़ते हैं।
ठीक इसी प्रकार जीवन की गतिशीलता, कर्मशीलता में प्रतिरोधों का सामना करना भी स्वाभाविक ही है, क्योंकि बिना इनके गतिशीलता में तीव्रता, शक्ति एवं स्फूर्ति पैदा नहीं होती। मनुष्यत्व के पथिकों को, आत्म लक्ष्य के जिज्ञासुओं को, जीवन यात्रा के यात्रियों को अपनी गतिशीलता एवं कर्मशीलता को जारी रखने के लिए आने वाले अभिघातों, कष्टों, प्रतिरोधों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना आवश्यक है। अपने पुरुषार्थ, अखंड परिश्रम, कर्म की गति को रोकना नहीं चाहिए, वरन अपनी जीवन नौका को इन बल्लियों से सुख दुखों की उत्ताल तरंगों के ऊपर से बहा ले जाना चाहिए। अखंड ज्योति, सितंबर 1960, पृष्ठ 4 से 5। हम पहले अपने को ही क्यों न सुधारें? एक प्रकार की स्थिति दो अलग अलग व्यक्तियों पर उनकी मनोभूमि के अनुसार अलग अलग प्रकार के प्रभाव डालती है। संसार में बुराई और भलाई सभी कुछ पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं, पर हम अपनी आंतरिक स्थिति के अनुसार उसे ही पकड़ते हैं जो अपने को रुचता है। यदि ये रुचि परिमार्जित हो तो संसार में जो कुछ श्रेष्ठ है उसे ही पकड़ने के लिए अपने प्रयत्न होते हैं। जिस प्रकार शहद की मक्खी बगीचे में से शहद और गुबरेले कीड़े गोबर इकट्ठा करते रहते हैं, उसी प्रकार अपनी मनोभूमि के अनुसार हम भी भले या बुरे तत्वों से अपना संबंध जोड़कर अपने पल्ले सुख या दुख इकट्ठा कर सकते हैं। संसार में बुरा भला सभी कुछ है, पर हम प्रायः उन्हीं तत्वों को आकर्षित एवं एकत्रित करते हैं जिस प्रकार की अपनी मनोदशा होती है। मानव जीवन सुख और दुख के, लाभ और हानि के, संपत्ति और विपत्ति के ताने बाने से बुना हुआ है। ये दोनों ही रात दिन के, सर्दी गर्मी की जोड़ी की तरह आती और जाती रहती हैं। इनके प्रभाव से कोई राजा रंक अछूता नहीं रहता। ये सभी के लिए स्वाभाविक है। इन सब बातों से विचारशील व्यक्ति इस एक ही निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि हम जैसी परिस्थितियां प्राप्त करना चाहते हैं उसी के अनुसार अपनी मनोभूमि को ढालें। आत्मनियंत्रण और आत्मनिर्माण के आधार पर हम अपने लिए अपनी भली या बुरी दुनिया का निर्माण आप कर सकते हैं। अखंड ज्योति, अक्टूबर 1960, पृष्ठ 4। आत्म सुधार से ही सच्ची शांति संभव है। संसार के हर दुर्जन को सज्जन बनाने की, हर बुराई की भलाई में बदल जाने की आशा करना वैसी ही आशा है जैसी सब रास्तों पर से कांटे कंकड़ हट जाने की। अपने स्वभाव और दृष्टिकोण में परिवर्तन कर सकना कुछ श्रम साध्य, समय साध्य और निष्ठा साध्य अवश्य है, पर असंभव तो किसी भी प्रकार नहीं है। मनुष्य चाहे तो विवेक के आधार पर अपने मन को समझा सकता है, विचारों को बदल सकता है और दृष्टिकोण में परिवर्तन कर सकता है। इतिहास के पृष्ठ ऐसे उदाहरणों से भरे पड़े हैं जिनसे प्रकट है कि आरंभ से बहुत हल्के और ऊंचे दृष्टिकोण के आदमी अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करके संसार के श्रेष्ठ महापुरुष बने हैं। इसी प्रकार ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है जिनके विचार जब तक ऊंचे रहे तब तक प्रतिष्ठा के उच्च आसन पर अवस्थित रहे, पर जब उनका अंतःकरण कलुषित हो गया, विचार घटिया हो गए, तो उनका जीवन क्रम भी पतन उन्मुख हो गया और वे अधोगति को प्राप्त हुए। सामाजिक, नैतिक, धार्मिक और राजनीतिक विचारों में अनेक बार परिवर्तन करने पड़ते हैं। इसी प्रकार यदि मनुष्य चाहे तो विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के अपने तरीके को, सोचने के अपने ढंग को बदल सकता है। अपनी विचार शैली की त्रुटियों को समझ सकना और इनके सुधार में संलग्न होना यद्यपि बहुत बुद्धिमता और उच्च साहस का काम है, वो कठिन भी है लेकिन असंभव नहीं माना जा सकता। अखंड ज्योति, नवंबर 1960, पृष्ठ 4-6। हम कितनी ही सेवा क्यों न करें, विश्वव्यापी समस्त दुखों का कारण है अज्ञान और पाप, स्वार्थ और मोह, तृष्णा और वासना। इन महाव्याधियों को हटाए बिना दुखों को दूर करने के समस्त प्रयत्न ऐसे ही हैं जैसे रक्त विकार की फुंसियों पर मरहम लगाना। इससे व्याधि का समाधान नहीं होता।
तात्कालिक कष्टों से तथा सामयिक अभावों से पीड़ित मनुष्यों की सहायता करना कर्तव्य है, पर उतने मात्र से न तो मानव जाति के कष्ट दूर हो सकते हैं और न समस्याएं सुलझ सकती हैं। धन देकर की गई सेवा सबसे साधारण मानी जाती है। उससे मनुष्यों की कुछ समस्याएं थोड़ी देर के लिए सरल होती हैं। किसी को शरीर सुख पहुंचाकर की हुई सेवा भी कुछ समय तक ही दुख दूर करती है। तन और धन की सेवा नहीं करनी चाहिए, ये प्रयोजन नहीं है। वो तो उदार हृदय व्यक्ति समय समय पर करता ही रहेगा, उन्हें तो करनी ही चाहिए। पर किसी का जीवन क्रम जब तक न सुधरेगा तब तक इन तन और धन की सहायताओं से भी उसका काम न चलेगा। आज जो सर्वत्र अशांति, क्लेश और पीड़ा का साम्राज्य छाया हुआ है, उसका कारण धन या तन के सुखों की कमी नहीं है। ये तो समयानुसार दिन दिन बढ़ते ही जाते हैं। फिर भी जो क्लेश बढ़ रहे हैं, उनका कारण व्यक्ति और समाज का आंतरिक स्तर, चरित्र एवं आदर्श का गिर जाना ही है। इसे उठाने की सेवा से विश्वव्यापी समस्याएं सुलझेंगी। अखंड ज्योति, मार्च 1961, पृष्ठ 4। ईर्ष्या की आग में मत जलिए। ईर्ष्या विष भरी खूंट है, जिसके पीने पर कोई भी मनुष्य अपने जीवन के सौंदर्य और आनंद को अपने हाथों नष्ट कर देता है, और उसमें अंदर ही अंदर एक भयंकर आग सुलगती है जो उसे निरंतर जलाए रहती है और एक दिन भस्मीभूत कर देती है। ईर्ष्या एक वह तलवार है जो स्वयं चलाने वाले का ही नाश कर देती है। ईर्ष्या वो मानसिक दुर्बलता एवं संकीर्णता का परिणाम है जिसके कारण मनुष्य लोगों की दृष्टि में गिर जाता है। आग जहां रखी जाती है उसी जगह को पहले जलाती है। ईर्ष्या से दूसरों का कितना ही अहित किया जा सकता है यह अनिश्चित है, पर यह पूर्ण निश्चित है कि कुढ़न के कारण अपना शरीर और मस्तिष्क विकृत होता रहेगा और इस आग में अपना स्वास्थ्य एवं मानसिक संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगेगा। ये हानि धीरे धीरे एक दिन अपनी बर्बादी के रूप में आ खड़ी होगी। ईर्ष्या को मिटाकर उसके स्थान में अपनी त्रुटियों, कमजोरियों पर ध्यान देकर उन्हें दूर किया जाए। ये निश्चित है कि मनुष्य को दूसरों से ईर्ष्या होती है, तो इसका प्रमुख कारण अपनी कमजोरियां, त्रुटियां एवं सामर्थ्यहीनता ही है। इनकी वजह से लोग असफल होते हैं और दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। अतः सदैव अपनी कमजोरियों, त्रुटियों को समझकर उनका निराकरण कीजिए, साथ ही अपने स्वाभाविक गुणों को बढ़ाइए। अखंड ज्योति, फरवरी 1961, पृष्ठ 32। भाग्य बनाना अपने हाथ की बात है। भाग्यवादी ऐसे पंगों की तरह हैं जो अपने पांवों पर नहीं, दूसरों के कंधों पर चलता है। जब तक दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति उसे उठाए रहते हैं, तब तक तो वो किसी प्रकार चलता रहता है। दूसरों का आधार हटते ही वो गिरकर नष्ट हो जाता है। उन्नति करने के लिए, संघर्ष के लिए उसमें न पुरुषार्थ होता है, न समुचित उल्लास, न अध्यवसाय। युवक के लिए भाग्यवादी होना एक दुर्भाग्य है। यह एक ऐसा अभिशाप है जो मनुष्य को सदा गलत और अपने प्रति कमजोर विचारों की गुप्त अलक्षित जंजीरों में बांधे रहता है। भाग्यवादी मनुष्य से किसी महत्वपूर्ण कार्य की आशा नहीं की जा सकती। जिस व्यक्ति को शकुन अपशकुन के मिथ्या विचार, हस्तरेखाओं द्वारा भाग्य पढ़े जाने या दिखावटी ज्योतिषियों को कुंडली इत्यादि दिखाकर अनिष्ट ग्रहों को दूर करने का मानसिक रोग लग गया है, उसकी उन्नति होना कठिन है। उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया है। भाग्यवादिता विचारों की गुलामी है। सबसे बुरा परावलंबन है। जो दूसरों के सहारे चलता है वो किसी न किसी दिन गिरेगा ही। ये मनुष्य के बौद्धिक दिवालियेपन का दुष्परिणाम है। विश्वास कीजिए, आप में कई अद्भुत योग्यताएं, सामर्थ्य और विशेषताएं भरी पड़ी हैं। आप इसलिए गिर पड़े हैं कि इन योग्यताओं को आप विकसित नहीं करते। छिपी हुई योग्यता ऐसी है जैसे छिपा हुआ धन। जिस व्यक्ति को अपनी प्रतिभा का ज्ञान नहीं है, वो अवसर आने पर भी कोई उन्नति नहीं कर सकता।
अखंड ज्योति, जनवरी 1961, पृष्ठ 27। दोषों में भी गुण ढूंढ निकालिए। अपने से अधिक सुखी, अधिक साधन संपन्न, अधिक ऊंची परिस्थिति के लोगों के साथ यदि अपनी तुलना की जाए तो प्रतीत होगा कि सारा अभाव हमारे ही हिस्से में आया है। परंतु यदि उन असंख्य दीनहीन, पीड़ित, परेशान लोगों के साथ तुलना करें तो अपने सौभाग्य की सराहना करने को जी चाहेगा। तृष्णा का कोई अंत नहीं। एक से एक अच्छी और एक से एक सुंदर चीजें इस दुनिया में मौजूद हैं। उस क्रम का अंत नहीं। आज जो कुछ हम चाहते हैं उसे मिलने पर कल और बढ़िया का मोह बढ़ेगा। बढ़ियापन का कहीं अंत नहीं। इस कुचक्र में उलझने से सदा घोर असंतोष ही बना रहेगा। इसलिए यदि चित्त का समाधान करना हो तो कहीं ना कहीं पहुंचकर संतोष करना पड़ेगा। यदि उस संतोष को आज ही वर्तमान स्थिति में ही कर लिया जाए तो तृप्ति, पूर्णता और संतोष के रसास्वादन का आनंद आज ही उपलब्ध हो सकता है। इसके लिए एक क्षण की प्रतीक्षा न करनी पड़ेगी। सुख और दुख किन्हीं परिस्थितियों का नाम नहीं, वरन मन की दशाओं का नाम है। संतोष और असंतोष वस्तुओं में नहीं, वरन भावनाओं और मान्यताओं से होता है। इसलिए उचित यही है कि सुख शांति की परिस्थितियां ढूंढने फिरने की अपेक्षा अपने दृष्टिकोण को ही परिमार्जित करने का प्रयत्न करें। इस प्रयत्न में हम जितने सफल होंगे, शांति के उतने ही निकट पहुंच जाएंगे। अखंड ज्योति, दिसंबर 1960, पृष्ठ 4। कर्म पर भावना का प्रभाव। यूं कर्म के बाह्य रूप को देखकर भी उसके भले बुरे होने का अनुमान लगाया जाता है, पर उसकी वास्तविक कसौटी कर्ता की भावना ही रहती है। हमें अपनी भावना का परिष्कार करना चाहिए। संकीर्णता और स्वार्थपरता जब तक कायम है तब तक श्रेष्ठ काम करते हुए भी उनमें से कोई स्वार्थ साधन करने की इच्छा बनी रहेगी, और फिर चाहे ये इच्छा पूर्ण भी न हो पाए, पर उस दुर्भावना के आधार पर वो सत्कर्म भी पाप रूप में ही प्रस्तुत होंगे। जब अवसर मिलेगा तब स्वार्थपरता प्रबल होकर दुष्कर्म करा भी लेगी। यदि अपना दृष्टिकोण उच्च है, प्रत्येक कार्य कर्तव्य पालन की धर्म बुद्धि से किया जा रहा है, तो साधारण श्रेणी का जीवन यापन करते हुए अपना गृहस्थ पालन भी तप साधना और योगाभ्यास की तरह सत्कर्म सिद्ध होगा, और उसी में जीवन के उद्देश्य के पथ पर भारी प्रगति होती चली जाएगी। इस संसार में भावना ही प्रधान है। कर्म का भला बुरा रूप उसी के आधार पर बंधनकारक और मुक्तिदायक बनता है। सद्भावना से प्रेरित कर्म सदा शुभ और श्रेष्ठ ही होते हैं, पर कदाचित वे अनुपयुक्त बन पड़े तो भी लोक दृष्टि से हे ठहरते हुए वे आत्मिक दृष्टि से उत्कृष्ट ही सिद्ध होंगे। आंतरिक उत्कृष्टता, सदाशयता, उच्च भावना और कर्तव्य बुद्धि रखकर हम साधारण जीवन व्यतीत करते हुए भी महान बनते हैं, और इसी से हमारी लक्ष्य पूर्ति सरल बनती है। अखंड ज्योति, नवंबर 1962, पृष्ठ 20।